ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी को मेरा जय श्री कृष्णा। सत्य सनातन धर्म। सत्य क्या है, सनातन क्या है और धर्म क्या है? सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, सत्य सनातन धर्म। लेकिन सनातन में सत्य को छुपाया गया है और आडंबर और अंधविश्वास को उजागर किया गया है। आडंबर और अंधविश्वास आज हमारे धर्म को पूरी तरह से ढक चुका है। जहां देखो धर्म के नाम पर आडंबर और अंधविश्वास ही फैलाया जाता है। मुझे ये सब बातें कहनी तो नहीं चाहिए, लेकिन सत्य से कब तक बचा जा सकता है? सत्य को कब तक छुपाया जा सकता है? आज सनातन धर्म की पहचान आडंबर और अंधविश्वास के रूप में की जाती है। सत्य सनातन धर्म को इसी रूप में उजागर किया जाता है और आने वाली पीढ़ी को, हमारे बच्चों को आज हम अंधविश्वास की ही शिक्षा देते हैं, आडंबर की शिक्षा देते हैं। परिणाम हमारे सामने है। आज हमारे धर्म में जितने आडंबर और जितने अंधविश्वास कुछ लोगों ने खड़े किए हैं, यही हमारे धर्म की पहचान बनते जा रहा है। हमें इन सब भ्रमों को, हमें इन सब आडंबर को तोड़ना है, इन अंधविश्वासों को हमारे धर्म से हटाना है और सत्य सनातन धर्म का सही ज्ञान जन जन तक पहुंचाना है। सनातन धर्म प्रेमी होने के नाते हमारा, आपका, सभी का परम कर्तव्य है कि सत्य सनातन धर्म के रहस्यों को लोगों के सामने लाएं, आडंबर और अंधविश्वासों को हटाएं। यही परम कर्तव्य है और इसी यात्रा को हमने प्रारंभ किया है और यह यात्रा आप सभी के प्रयास से, आप सभी के आशीर्वाद से निरंतर आगे बढ़ रही है। मेरा परम कर्तव्य, मेरा सौभाग्य है कि मेरे माध्यम से कई लोगों तक सत्य सनातन धर्म की जानकारी पहुंच रही है। वास्तव में सत्य की जानकारी पहुंच रही है। सत्य क्या है, हमारे धर्म के गूढ़ रहस्य क्या है, यह जानना हमारे लिए परम आवश्यक है। और वर्तमान की भी यही मांग है कि हम अपने धर्म की मूल बातों को जानें। आज हमारे बच्चे, हमारी आने वाली पीढ़ी हमारे धर्म को सही रूप में जाने, न किसी अंधविश्वास के रूप में, न किसी आडंबर के रूप में जाने। हमारा यही कर्तव्य है और हमारा यही उद्देश्य है। इस कर्तव्य को और इस उद्देश्य को लेकर हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का समर्थन भी हमारा हौसला और बढ़ाता है। मुझसे भी कई त्रुटियां होती होंगी, लेकिन इन सभी त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए आप मेरा समर्थन कर रहे हैं। आप मुझे लगातार सुझाव भी दे रहे हैं। आप सभी का मैं धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद है आप सभी को कि इस यात्रा में अपना कदम मिलाकर चलना हमारा कर्तव्य है। खैर, हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। हमने अभी तक सनातन धर्म ग्रंथों के बारे में, वेदों के बारे में, उपनिषदों के बारे में संक्षिप्त में जानकारी, संक्षिप्त में चर्चा की। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। वेदों को जानना, वेदों की बातों को समझना आज हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वेद विमुख होने के कारण आज हम दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं।
समाज में शिष्टाचार कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। लोग अपने मतलब के लिए लोगों का इस्तेमाल करते हैं, जंतुओं जीव जंतुओं का इस्तेमाल करते हैं। यह सब वेदों के विमुख होने के कारण है। वेदों से जुड़िए, मानव धर्म को पहचानिए, यही हमारा परम कर्तव्य है। आज अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम ऋग्वेद के संबंध में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने संक्षिप्त में चर्चा की थी कि वेद क्या है, वेदों की उत्पत्ति कहाँ से हुई और यह क्रम किस तरह से आगे बढ़ा, वेद कहाँ से उत्पन्न हुए, किसको प्राप्त हुए, फिर यह क्रम किस तरह चला, इस संबंध में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं। अब आगे हम ऋग्वेद की चर्चा करते हैं। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्रथम और सबसे बड़ा वेद ऋग्वेद। ऋग्वेद वास्तव में ऋग्वेद है क्या? ऋग्वेद अर्थात स्थिति और ज्ञान। ऋग्वेद वह ज्ञान है जिससे किसी पदार्थ का गुण, कर्म और स्वभाव भली भांति जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है। चारों वेदों में सबसे प्रधान और प्रथम वेद ऋग्वेद को माना जाता है। ऋग्वेद को दो तरह से समझा जा सकता है। इसके दो विभाग या दो तरीके में इसको बांटा गया है। पहला होता है मंडल और दूसरा होता है अष्टक, जिसको अध्याय में बांटा गया है। मंडल में इसमें 10 मंडल हैं, 85 अनुवाक्य हैं, 128 सूक्त हैं और सूक्तों में ऋचाएं हैं। अध्याय की बात करें हम अष्टक, तो इनमें 8 अध्यायों का एक अष्टक है। इस तरह से कुल 8 अष्टक हैं और 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं, लेकिन 5 प्रमुख शाखाएं हैं। पहली शाखा साकल्य है, दूसरी वाष्कल्य, तीसरी अश्वलायन, चौथी शंखायन और पांचवी मंडूकायन। इन प्रमुख 5 शाखाओं में साकल्य शाखा का प्रचार अधिक है और लोगों द्वारा साकल्य शाखा ही पढ़ी जाती है। सृष्टि के अनेक रहस्यों का वर्णन किया है। ऋग्वेद में सृष्टि के अनेक रहस्यों का, ऋग्वेद जो है इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड, सृष्टि, मनुष्य के धर्म, कर्तव्य, वर्ण आदि ऐसे संपूर्ण विषयों को समाहित ऋग्वेद में किया है। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे बड़ा है, प्रधान वेद है। इसमें सभी बातों का बड़े विस्तार से वर्णन है। ऋग्वेद का ज्ञान हमें धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करता है। ऋग्वेद से ही धर्मशास्त्र की रचना हुई है। ऋग्वेद एक महत्वपूर्ण वेद है जिसकी जानकारी होना हमें अत्यंत आवश्यक है, और इन्हीं जानकारियों के अभाव में हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, हमारी मानवता सब हमसे छूटते जा रही है। मानव का परम कर्तव्य है कि अपने धर्म के हिसाब से काम करे, अपने धर्म, अपने स्वभाव के अनुरूप व्यवहार करे, लेकिन यह पीछे छूटता जा रहा है। कारण वेदों से हमारा मुख मोड़ना। खैर, चर्चा करते हैं हम ऋग्वेद के संबंध में। और ऋग्वेदों में विद्वानों के अलग अलग मतभेद हैं ऋग्वेद की ऋचाओं को लेके। कई विद्वान इसमें 10,522 मंत्र मानते हैं,
कोई 11,000 मानता है, कोई 10,627 मंत्र मानते हैं। मंत्रों की संख्या इस वेद में सर्वाधिक है। ऋग्वेद एक ऐसा वेद है जिसमें संपूर्ण विषयों को समाहित किया गया है। ऋग्वेद में एक औषधि सूक्त भी है जिसमें 125 आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की चर्चा की गई। चिकित्सा, धर्म, कर्म जैसे बहुत से विषय हैं, ऋग्वेद सबको समाहित किए हुए है। ऋग्वेद में देवताओं की पहचान की गई है। देवताओं में अग्नि, वायु, इंद्र, वरुण, मित्र वरुण, अश्वनी कुमार, विश्व देवा, सरस्वती, मारुत, सोम, पृथ्वी आदि देवों की आराधना की गई। ऋग्वेद, इस वेद में मिलावट ना हो, इस वेद में किसी तरह की कोई मिलावट ना हो, इसलिए शौनकृत अनुक्रमणी के अनुसार इसमें अक्षरों की संख्या 4,32,000 बताई गई है और कात्यायनी प्रभूति ऋषियों की अनुक्रमणी के अनुसार इसमें ऋचाओं की संख्या 10,580 बताई गई है। ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या अधिक होने के कारण इसे ज्ञान का वेद भी कहा जाता है और विश्व विख्यात गायत्री मंत्र इसी ऋग्वेद में है। महामृत्युंजय मंत्र इसी ऋग्वेद में है। गायत्री मंत्र तृतीय मंडल के 62वें सूक्त का 10वां मंत्र विश्व प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है और महामृत्युंजय मंत्र 7वें मंडल के 59वें सूक्त का 12वां मंत्र महामृत्युंजय मंत्र है। इस वेद में लक्ष्मी सूक्त, श्री सूक्त जिसे बोला जाता है, रोग निवारक सूक्त, संज्ञान सूक्त, पुरुष सूक्त आदि महत्वपूर्ण सूक्तों का उल्लेख भी है। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ 2 हैं जो प्रमुख हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और कौतिष्की ब्राह्मण ग्रंथ। यह ऋग्वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसके रचनाकार धन्वंतरी हैं। ऋग्वेद में पंचजनों में, ऋग्वेद के ऐत्रेय ब्राह्मण में पंचजनों में देव, मनुष्य, गंधर्व, अप्सरा और पितरों की गणना की गई है। ऋग्वेद में वर्तमान में 10 उपनिषद हैं। ऐत्रेय, आत्मबोध, कौतिष्की, मृदुल, निर्वाण, नादबिंदु, अक्षमाया, त्रिपुरा, बहुरुका और सौभाग्य लक्ष्मी, यह प्रमुख 10 उपनिषद ऋग्वेद में है। ऋग्वेद का प्रथम मंत्र ओम अग्निमिले पुरोहितम यज्ञस्य देवी मूर्तिजम होत्रम रत्ना धामम, यह ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है जिसमें भगवान अग्नि से यह प्रार्थना की गई है कि यज्ञ में सम्मिलित सभी पुरोहितों, देवताओं, यज्ञजों को रत्न से विभूषित करे। यहाँ रत्न का मतलब किसी तरह का हीरे मोती नहीं, यहाँ रत्न का मतलब होता है यज्ञ से प्राप्त होने वाले फल, यज्ञ से प्राप्त होने वाले लाभ रत्नों से विभूषित करें। मतलब इन यज्ञ के लाभ, यज्ञ के फल सभी को प्राप्त करवाएं। अग्निदेव से इस तरह से प्रार्थना की गई है। यह ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है। ऋग्वेद के हम मंडलों की बात करते हैं तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जो सभी देवताओं, अलग अलग देवताओं
के लिए प्रमुख हैं। ऋग्वेद के मंडलों की रचयिता की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद के प्रथम मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के रचयिता ग्रत्समय ऋषि, ऋग्वेद के तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र, ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के रचयिता वामदेव, ऋग्वेद के पंचम मंडल के रचयिता अत्रि, षष्टम के भरद्वाज, सप्तम के वशिष्ठ, अष्टम के कण्व व अंगिरा और नवम और 10वें मंडल के रचयिता अनेक ऋषि हैं। मंडल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं और जिसमें विशेष रूप से भगवान का नाम ऋग्वेद का पहला शब्द है। शेष प्रमुखतः इंद्र, वरुण, मारुत, रुद्र, मित्र, अश्विन, विष्णु, सूर्य आदि देवताओं की इसमें आराधना की गई है। द्वितीय मंडल में 43 सूक्त हैं। इसमें भी इंद्र और अग्नि प्रमुख देवता हैं। 4 अनुवाक्य हैं द्वितीय मंडल में। तृतीय मंडल में 62 सूक्त हैं, 5 अनुवाक्य हैं। चतुर्थ मंडल में 58 सूक्त और 5 अनुवाक्य हैं। 5वें मंडल की अगर हम बात करें तो इसमें 87 सूक्त और 6 अनुवाक्य हैं। 6वें मंडल में 75 सूक्त और 6 अनुवाक्य हैं। 7वें मंडल में 104 सूक्त और 6 अनुवाक्य हैं। 8वें मंडल में 103 सूक्त और 10 अनुवाक्य हैं। 9वें मंडल में 114 सूक्त और 7 अनुवाक्य हैं। 10वें मंडल में 191 सूक्त और 12 अनुवाक्य हैं। ऋग्वेद ज्ञान का वेद है, ज्ञान का भंडार है। यह ऐसे विषय पर, ऐसे ज्ञान को समर्पित है जिसका जीवन में अनुसरण करने पर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। इसके अनुसार कर्म करने पर मनुष्य का जो प्रथम लक्ष्य है और जो अंतिम लक्ष्य है ब्रह्मा की प्राप्ति, उसे प्राप्त होता है। ये तो बात हुई ऋग्वेद की, जो संक्षिप्त में हमने चर्चा की इस पर। और आगे विस्तार से हम चर्चा करेंगे अगले वेदों की। आज के लिए इतना। आगे ये हमारी यात्रा निरंतर चलती रहेगी और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हमारे सत्य सनातन धर्म की सही जानकारी लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आडंबर और अंधविश्वास को हमें खत्म करना है, यही हमारा उद्देश्य है और यही हमारा कर्तव्य है। धर्म की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। धर्म की जानकारी ना होने के कारण आडंबर अपना स्थान लेता है, आडंबर खड़ा होता है। आडंबर अंधविश्वास को जन्म देता है और कहीं ना कहीं हमारे धर्म की हानि होने लगती है और जिसका परिणाम अत्यंत भयावह, बड़ा दुखद परिणाम हमारे सामने आता है। तो हमारा यही कर्तव्य है, हमारा यही उद्देश्य है कि धर्म की सही जानकारी लोगों तक पहुंचे और आडंबर और अंधविश्वास को लोग त्यागें। सत्य क्या है इसको पहचानें और सत्य के मार्ग पर चलें। आज के लिए इतना ही। इससे आगे हम फिर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।